भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ जिह्विहारी विविध वसन उपधान तुराई क्षीरफेन मृदु बिसद सुहाई रहस्य राम शयन निसि करहि निज छवि रति मनोज मधुहरहि तेसिय राम साथरी सोए श्रमित वसन बिनु जाहि न जोए मातु पिता परिजन पुरवासी सखा सुशील दास हरदासी जोग वही जिन्हि प्राण की नाई महि सोवत राम गोसाई पिता जनक जग विदित प्रभाव ससुर सुरेश सखा रघुराऊ रामचंद्रपति सोपय देहि सोवत महि विधि वामन केहि सिय रघुबीर की कानन जोग करम प्रधान सत्य कहलो मंगल भवन अमंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिह्विहारी कैकयनन्दिनी मन्दमती कठिन कुटिल पनुकीन जेहि रघुनन्दन जानकी सुख अवसर दुख दीन मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिह्विहारी भय बिन कर कुल बिटप कुठारी कुमति कीन सब विश्व दुखारी भयं विषाद निषादहि भारी राम सिया महि शयन निहारी बोले लखन मधुर मृदु बानी ज्ञान विराग भगति रस सानी काहु न को सुख दुख कर दाता निज कृत करम भोग सब धाता जोग वियोग भोग भल मंदा हित नहित मध्यम भ्रम फंदा जन्म मरण जह लगी जग जालू संपत्ति विपत्ति करम हरु धरनि धामु धनुपुर परिवारु सरगुन रघु जह लगे व्यवहारु देखिय सुनिय गुनिय मन माही मोह मूल परमारथ नाही मंगल भवन अमंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिह्विहारी सपने होई भिखारी रिपु रंकुना कपति होई जागेला गुण हानि कछु तिनि प्रपंच जिय जोई मंगल भवन अमंगलहारी
मास पारायण 15वां विश्राम। अर्थात जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल और सुंदर हैं, वहाँ श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। वहीं श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पुरवासी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता जी को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। संयोग, मिलना, वियोग, बिछड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु, मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार हैं, जो ये देखने, सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है। परमार्थतः ये नहीं है। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी हैं और प्रपंच यानी माइक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना चाहिए। यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ यानी पुरुषार्थ है। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप यानी परम वस्तु पर ब्रह्मा हैं। वे अविगत यानी जानने में न आने वाले, वे अलख यानी स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि यानी आदि रहित, अनुपम यानी उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। मास पारायण 15वां विश्राम। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय सिया